I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. आज से 10 से 15 साल अगर पीछे जाए तो आप जानते होंगे महिंद्रा कैसी गाड़ी लॉन्च करती थी, एकदम रफ एंड टफ, जिसको लोग ज़्यादातर गांव एरिया में ज़्यादा यूज़ करते थे। तो महिंद्रा ने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करें जो कि एकदम मतलब हट के हो, एकदम मतलब सेगमेंट के अलग ही लेवल पे हो। तो उस वक्त महिंद्रा ने जितना फीचर्स हो सकते थे, जितनी क्वालिटी होती, सब एक गाड़ी में ला दिया और बना दिया ये XUV 500। तो क्या कुछ है इस XUV 500 W8 वर्जन में, आइए देखते हैं। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश तिवारी और आप देख रहे हैं तिवारी गैराज। ऑल राइट, तो चाबी वाइज बात करूँ तो ऐसा कुछ इसका चाबी है, जहाँ पे पीछे आपको महिंद्रा का लोगो मिलता था, और यहाँ पे आप देखोगे तो अनलॉक, लॉक और ये बूट एक्सेस करने के लिए आपको बटन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक फिजिकल की भी मिल जाती है जिससे आप गाड़ी को इग्निशन पे ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो फ्रंट से बात करूँ तो देख सकते हो क्या बल्कि लुक आता है। एक्चुअली ये गाड़ी चीता लुक से इंस्पायर्ड है, तो इसका अगर आप फ्रंट देखोगे तो पूरा चीता लुक जैसा ही दिखता है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं, हाँ यहाँ पे आपको DRL मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप और ये हैज़र्ड लाइट के साथ आपको मिलता है। यहाँ पे भी आपको कुछ डिज़ाइन वाइज मिल जाएगा, और ये इसका पूरा बम्पर एरिया है, सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलेगा। और नीचे देखोगे तो आपको फॉग लैम्प मिलता है, और कॉर्नरिंग लैम्प भी इसमें ही आपको मिलता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्रंट का लुक। यहाँ पे आप देख सकते हो विंडशील्ड, जो इसका जो वॉशर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये इसका वाइपर हो गया। इंजन वाइज बात करते हुए तो इसमें आपको मिलता है एमहॉक CRD डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 140 bhp एंड 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क विथ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। अभी ये इंजन इतना पावरफुल है कि देखो, ये आपको मर्सिडीज़, BMW, फॉर्च्यूनर जो भी गाड़ी हो उसको अभी तक इसे बीट कर चुका है। आप अगर यूट्यूब पे जाके ड्रैग रेस सर्च करोगे इसका तो आपको मिल जाता है। इतना पावरफुल और तगड़ा इंजन है इसका। और ऐसा कुछ इसका विंडशील्ड मिल जाता है आपको, अगर आप यहाँ पे देखो तो लुक वाइज बताऊँ तो एकदम सही है। हालांकि इसका जो ये ए पिलर वाला सेक्शन है ना, तो अगर आप जब कॉर्नरिंग लेते हो तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे होके देखना पड़ता है। अब इस साइड लुक वाइज बात करूँ तो ऐसा कुछ इसका साइड लुक है। ठीक है, जहाँ पे आपको जो इंडिकेटर है वो आपको मिरर पे ही मिल जाता है, और ये फोल्डेबल अनफोल्डेबल है। इग्निशन पे होते हैं तो अनफोल्ड होता है, और लॉक करते हैं तो फोल्ड हो जाता है। अब टायर वाइज बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 235/65 R17 इंच, 17 इंच के अलॉय व्हील्स है इसके। हालांकि अगर ये थोड़े और डिज़ाइन इसके अलग होते तो ये बहुत ही ख़तरनाक लुक के साथ आ सकती थी ये गाड़ी। ठीक है, लेकिन 2014 के हिसाब से हम लोग उसको कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका ORVM मिलता है, और ऐसा कुछ इसका ब्लैक फिनिश में पूरा वो मिलता है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये देखेंगे, ये आपको की का सेक्शन मिलता है यहाँ पे, जहाँ पे ये कवर किया है। सिर्फ इसका आप इतना वो कर सकते हो कि इसका सिर्फ चाबी जाएगा, और ये इसका चीता के पंजे से इंस्पायर्ड डोर हैंडल है इसका, जो कि लॉक और अनलॉक खोलने के लिए यूज़ होता है। नीचे आपको फुट स्टेप मिल जाएंगे। और देखो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इस पे हम लोग महिंद्रा को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या है, ये मुंबई में थी 6 या 7 साल, तो जानते हो आप मुंबई का पानी कैसा है, तो उससे लिए हम लोग महिंद्रा को कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक क्लैडिंग मिल जाती है, और 4 डिस्क ब्रेक के साथ ये गाड़ी आती है। 4 डिस्क ब्रेक, मतलब आप सोच लो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी कैसा होगा। टॉप स्पीड की बात करूँ तो अभी तक ये कंपनी क्लेम करती है 175, बट ये 200 आराम से खींच जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है इसका साइड लुक। अभी बैक लुक है, जो कि अगेन चीता से इंस्पायर्ड है, और बहुत ही बेहतर इसका बैक लुक लगता है। खासकर कि रात में जो इसके ये बैक लाइट्स जलते हैं ना, वो बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है ब्रेक लाइट्स विथ वॉशर और वाइपर के साथ। अभी वॉशर आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा तो आपको सिंगल वॉशर मिलता है, लेकिन इसमें 2 वॉशर मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा डिफॉगर, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे XUV 700 लिखा है, यहाँ पे महिंद्रा, और नीचे का ये बम्पर मिलता है विथ 1 2 3 4 4 सेंसर्स के साथ आपको ये XUV 500 मिल जाती है। और ये आपको बैक का गार्ड भी मिल जाता है। ठीक है,
तो ऐसा कुछ है इसका। और टेल लैम्प वाइज बात करूँ तो ये DRLs के थ्रू जलते हैं, जो कि एक पंजे का निशान बनाता है चीता का। ये ब्रेक लाइट हो गया, ये इंडिकेटर हो गया, ये अगेन एक ब्रेक लाइट, और ये रिवर्स लाइट हो गया। अभी डिक्की खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है विथ ये जो नंबर प्लेट का लाइट होता है वो। अब एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आप वो करोगे सामान रखोगे तो मैक्स टू मैक्स देखो एक बैग ही आता है मुश्किल से, और कंपनी भी क्लेम करती है 93 लीटर्स का बूट स्पेस है। बट अगर मैं ये सीट को नीचे कर दूँ तो आपको एक मैसिव बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि है 702 लीटर का। और यही नहीं, अगर मैं इसका ये सेकेंड रो भी नीचे कर दूं तो एक बेड पूरा बन जाता है। मतलब अगर आप नाइट में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आपको होटल नहीं मिला, तो आप एक आराम से बिस्तर लगा के सो जा सकते हो इसी गाड़ी में। तो अभी आप देख सकते हो ये सेकेंड रो भी नीचे हो चुकी है और ये पूरा एक बिस्तर बन चुका है। इस पर आपको बस एक गद्दा लगाना है और सो जाना है आराम से। तो बहुत लोग ऐसा करते भी। अभी थर्ड स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ़ैन भी मिलता है, एक मैगजीन होल्डर और AC वेंट भी मिलते हैं आपको कप होल्डर के साथ विथ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारे टायर के और चेंज करने के वो सब मिल जाते हैं यहाँ पे एक्सेसरीज। ठीक है, ऐसा कुछ है इसका बैक का लुक। अभी साइड पे आता हूँ तो ये है इसका फ्यूल टैंक। तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल टैंक, जिसमें आपको डीजल का ऑप्शन मिलता है। 70 लीटर का इसमें आपको डीजल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है 15 से 17 के बीच में, बट ये आपको सिटी में निकाल के देगी 10 से 11। ठीक है, डिपेंड्स ऑन आप कैसा गाड़ी चलाते हो, क्योंकि ये 13-14 भी निकालती है और 9 भी निकाल के दे रही है। फिलहाल इसका माइलेज जो है 9 है, और जो हाईवे पे ये आराम से आपको 18 प्लस ला के दे देती है अगर आराम से चलाते हो तो। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आई गाड़ी में तो आप यहाँ पे कॉल करके हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है इसका साइड लुक। यहाँ पे भी देखोगे आप तो एक डिज़ाइन बन के हुआ है। यहाँ पे रूफ पे देखोगे तो रूफ रेल से वो थ्रू आउट द व्हीकल रन हो रहे हैं। सेम टायर साइज और सेम कुछ जैसा उधर है वहाँ ये सेम ऐसा इधर भी मिलता है आपको। तो एक्सटीरियर आपने पूरा देख लिया। अभी इंटीरियर में मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ। ठीक है, एक तो सबसे बेस्ट चीज़ जो लगती है मेरे को, ये इधर से पकड़ के ये जो खुलने वाला है वो मेरे को सबसे प्यारा लगा इसका। अभी यहाँ से आप देखोगे तो आपको डुअल टोन में इंटीरियर मिलता है इसका, जो कि एक है चॉकलेट टाइप का और एक है ब्लैक टाइप का। ये अगर आप देखोगे तो ये रबर टाइप का मटेरियल इसमें यूज़ किया है, जो कि आराम से आप हाथों रख के इस पर जर्नी कर सकते हो। ये इसका देखो सिल्वर फिनिश में लॉक और अनलॉक करने का वो सब मिला है। ठीक है, यहाँ पे आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे मिरर के कंट्रोल, यहाँ पे फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, और यहाँ पे विंडोज़ मतलब कोई और एक्सेस कर सके वो ना कर सके उसके लिए। और सेकंड ये लॉक और ये विंडो को ये ORVM को ऑन और ऑफ करने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो महिंद्रा ने 2014 में आपको इधर पे एक अम्ब्रेला होल्डर भी दिया था। मतलब सोचो एक अम्ब्रेला होल्डर एक गाड़ी में महिंद्रा की भी मिलना कितना अलग की बात है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिलता है, जिसमें आप आराम से 1 लीटर का बॉटल रख सकते हो और कुछ मैगजीन्स भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे वार्निंग लाइट मिलती है बस, और नीचे कुछ नहीं है। नीचे यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाता है, जिससे अगर आप अंधेरे में नीचे उतर रहे हो तो आपको दिख जाएगा आप क्या मतलब आपके नीचे क्या है। यहाँ पे आपको स्पीकर भी मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका फिनिश देख रहे हो। अभी यहाँ पे आते हैं सीट पे, तो सीट पे आप देखोगे सेम वही डुअल टोन पूरा रन कर रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हो एकदम मतलब बहुत ही कंफर्ट वाला सीट है। हालांकि पीछे का उतना मेरे को कंफर्ट नहीं लगा है, लेकिन आगे का आप देखो प्रॉपर आपको थाई सपोर्ट और वो सब आपको मिल जाता है। ये जो सीट है ऐसा लगता है ना आपको पकड़ के रखा है, तो वो चीज़ नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता आपको लॉन्ग जर्नीज में। यहाँ पे आपको ये जो इसका सीट है ये आगे पीछे करने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट भी मिल जाता है और यहाँ से आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी स्टीयरिंग पे आते हैं और स्टीयरिंग पे देखते हैं क्या कुछ है। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है, जिसमें आप देख सकते हो ये पूरा एकदम कॉकपिट जैसा फील होता है, जैसे आप कोई प्लेन उड़ा रहे हो एकदम वैसा। हालांकि ये प्लेन जैसी उड़ती भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है इसका स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे आपको यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं और यहाँ पे क्रूज़ के कंट्रोल और वॉइस कमांड के भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बीच में महिंद्रा का लोगो। और हॉर्न की बात करूँ तो ऐसा कुछ इसका हॉर्न है। हालांकि एक हॉर्न, इसमें 2 हॉर्न मिलते हैं, एक हॉर्न काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा कुछ साउंड निकाल रहा है, नहीं तो इसका साउंड भी अच्छा है। अभी स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। अभी चाबी लगा तो इसमें यहाँ से आप
चाबी डाल सकते हो। यहाँ पे एक इल्यूमिनेटिंग जैसा इल्यूमिनेशन भी है, लाइट देख रहे हो वाइट कलर का जल रहा है, ठीक है। अभी चाबी लगाया। अभी आप यहाँ पे नोटिस करो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्या मतलब क्या स्वाइप अप होता है, देखो। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, आपको ऐसा फील होगा कि इसको क्या कितना ही तेज उड़ा लूँ मैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं इंडिकेटर के साथ, और यहाँ पे रियर वाइपर और ये फ्रंट वाइपर का कंट्रोल मिलता है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटो का कंट्रोल है, मतलब ऑटो वाइपर इसमें ऑन हो जाता है। सेम केस यहाँ पे भी है, इसमें भी ऑटो डे लाइट का ऑप्शन है, जैसे कि अगर रात हुआ तो ये ऑटोमेटिक जल जाते हैं। अभी एक चीज़ आपने ये भी नोटिस नहीं किया, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी एक चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे मैं इसको इग्निशन पे करूँगा, स्वाइप अप के साथ ऑटोमेटिक ये डोर भी इसका ये भी ओपन हो जाता है, कांच। ऑल राइट, तो अभी ये जो सीट है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, ठीक है। अभी पीछे चल के देखते हैं कि पीछे का जो स्पेस है वो कैसा है, ठीक है। आगे पीछे अभी एक पहले आप देख लो लेग स्पेस कितना है, बहुत भर भर के पूरा लेग स्पेस है। बैठने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे अभी मेरे जैसा इंसान है, ठीक है, वो ऐसे आया आराम से बैठ गया, ठीक है। हाई सपोर्ट आप देख रहे हो प्रॉपर पूरा मिल रहा है मेरे को। हालांकि ये जो है ना, ये जो यहाँ का आप स्पेस, ये जो चीज़ देखोगे ना, ये थोड़ा ऐसा बाहर निकला हुआ है, इसको थोड़ा और पीछे करें तो ठीक है। नहीं तो अगर पीछे भी कोई बैठ रहा है तो इतना तो इसका रहता ही है। अभी इसके हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, लॉन्ग जर्नी परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें लॉन्ग जर्नीज कर सकते हैं। बट ये जो आपका बैक है वो थोड़ा सा स्लाइटली दर्द होगा इसमें। हालांकि इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एयर वेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिलता है, बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और वहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ की कमी निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ही दिया है। अगर एक USB-C टाइप पोर्ट भी देते जैसे आगे दिया है तो वो ठीक था। बाकी यहाँ पे आपको लंबर सपोर्ट भी आगे का मिल जाता है, ठीक है। अभी बीच में जो बैठेगा, अच्छा बीच में छोड़ो, यहाँ पे आपको देखो हैंड होल्डर भी, हैंड रेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 आधे लीटर का बॉटल आप आराम से रख सकते हो। बीच में सेंटर पैसेंजर को भी हेड रेस्ट दिया है। तो डिज़ाइन वाइज बात करूँ, लुक वाइज बात करूँ, महिंद्रा ने पूरा इसमें काम किया। आप यहाँ पे लाइट वाइट सब पूरा आराम से लगा हुआ है, ठीक है। अभी मेन चीज़ क्या है, जो पीछे का जो थर्ड रो है, क्या वो महिंद्रा ने अच्छा बनाया है कि नहीं? क्योंकि देखो अभी जायलो का आप देखोगे तो उसका थर्ड रो इतना बढ़िया है ना कि कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इनोवा भी नहीं, ठीक है। तो अभी इसका थर्ड रो देखते हैं। ये देखो, जैसे ये जो चीज़ है, अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से कोई भी नहीं है, यहाँ से आप सिर्फ सीट ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। तो अभी उस साइड चलते हैं और देखते हैं उस साइड से भी खुल पाता है कि नहीं, हालांकि उस साइड होगा ही। तो अभी इस साइड आ गए। अभी यहाँ पे अपने को कैसे ओपन करना है, पहला तो ये जो बटन है इसको क्लिक किया, यहाँ नीचे आया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक ये सर्कल टाइप मिलेगा, इसको आपको दोनों हाथ से खींचना है और दिस अप, ठीक है, ऐसे आप हो जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे भी आपको देखोगे थोड़ा छुपा हुआ है, यहाँ पे भी अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये खुल जाता है। अभी थर्ड रो में अंदर जाके देखते हैं कैसा स्पेस है। हाँ, इसको बंद करते हैं। अभी मेरी हाइट देखो 5 फुट 9 इंच के आसपास है, 6 फुट पकड़ के चलो, ठीक है। तो देखो थर्ड स्पेस बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि देखो अभी ये पूरा, एक तो ये देखो ये पूरा 90 डिग्री अपवर्ड्स है, तो बैठने मतलब अपने जैसे लोगों के लिए बिल्कुल वैसा नहीं, एकदम कुर्सी की तरह ऐसा बैठे हुए वैसा लगता है। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे ना, अभी नीचे आप देखो बिल्कुल भी थाई सपोर्ट देखो पूरा ख़त्म हुआ है, पड़ा है, थाई सपोर्ट मर गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे देखो मैं इसमें लॉन्ग जर्नीज बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुश्किल है, ठीक है। भले कितना भी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दिया हो, यहाँ पे एसी वेंट्स दिया हो, यहाँ पे एयर वेंट्स के कंट्रोल दिए हो, यहाँ पे ये सब दिया हो, ठीक है, एक बार के लिए ठीक है लेकिन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, अभी मैं ऐसे पलथी मार के कितना ही जा सकता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे एक और बैठ गया तो उसका भी पैर मेरे जितने होगा, तो बहुत वो बीच बीच के चलते हैं ना बैठ के एकदम कसक के, वैसा हो जाएगा। सीट बेल्ट भी आप देखो तो यहाँ पे सीट बेल्ट भी आपको मिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप अगर मान लो आपका फ्यूल कुछ बंद हो गया, वहाँ से नहीं खुल रहा है, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। अभी बाहर जाना है, अगर मान लो सिर्फ मैं ऐसे निकलना है तो कैसे निकल सकते, वही सेम चीज़ यहाँ से इसको
अब किया और ये अपने आप ऊपर चला जाता है। निकलने वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो बैठने वाला है ना, वो छोटे बच्चों के लिए सही है, अपने जैसे लोगों के लिए वो मुश्किल है थोड़ा। लॉन्ग जर्नीस तो बिल्कुल नहीं कर सकती इसमें, लॉन्ग जर्नीस मुश्किल है। ठीक है, तो यही कुछ था इसका इंटीरियर एक्सटीरियर। देख लिया आपने गाड़ी कितनी प्यारी लगती है, क्या कुछ इसका स्पेस है, कैसे इसका कुछ सब कुछ है इसमें। ठीक है, सेफ्टी फीचर वाइज बात करूँ तो आपको मिलते हैं ABS, EBD, ESP। ठीक है, देन इसके बाद आपको कॉर्नरिंग लैंप्स मिल जाएंगे, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएंगे विथ ऑटो हेडलैम्प्स। और भी इसमें है, जैसे आपको मिल गए चारों डिस्क ब्रेक हो गए। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ लिया है महिंद्रा ने, मैं अकेले ये सब पूरा याद नहीं रख सकता। ठीक है, अंदर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट भी मिलते हैं, हिल होल्ड हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलते हैं और ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है। और भी बहुत सारे फीचर्स है जो कि आप इसमें चेकआउट कर सकते हो, जिनके पास है वो जानते हैं। ठीक है, जैसे आप रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्स सेंसिंग वाइपर भी, रिवर्स सेंसर्स भी मिल जाते हैं आपको विथ फॉलो मी हेडलैम्प्स। इतने सारे फीचर्स हैं और भी है, लेकिन वो अभी मैं गिना नहीं सकता। ठीक है, आप गूगल सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यही कुछ था इसका इंटीरियर एक्सटीरियर। अभी ड्राइव एक्सपीरियंस में बताता हूँ आपको कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हेड एडजस्टेबल है, ये सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, स्वाइप अप देखो, यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो भी बनता है और वार्निंग के साथ आती है। अभी स्टार्ट कर रहे हो, देखो क्या आवाज़ आती है इसकी। ठीक है, देखो ऑटोमेटिक सामने आ गया। ठीक है, लो प्रेशर अभी दिखा रहा है जैसा मैंने बताया था। और वो जो मैंने आपको बताया था कि जो क्लच छोड़ते हैं, अभी देखो जैसे मैं झटके से छोड़ा तो गाड़ी जो है ना वो भागने को आती है। यहाँ पे आपको देखोगे तो गियर की इंडिकेटर भी आता है, कौन सा गियर लगा है इसमें। ठीक है, चलाने वाइज देखो तो गाड़ी बहुत ही बेस्ट फील आती है। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, मेरे को पर्सनली मैं बताऊँ ना, मेरे को अगर कोई गाड़ी मेरे पास देखो जाइलो है, तो अभी तक मैं अगर बताऊँ पर्सनली मेरे को जो सबसे प्यारी लगी चलाने में वो यही लगी है, क्योंकि ये जो है ना एकदम चिपक के चलती है रोड पे, आप कितने भी स्पीड में चलाओ ये गाड़ी एकदम चिपक के चलती है। ठीक है, कभी आपको निराश नहीं होने देगी। पिकअप अच्छा है, ब्रेकिंग अच्छा है, यहाँ पे जाइलो भी अच्छी है। ठीक है, और पर्सनली रात में जो इसका ये जो पूरा लाइटिंग है ना, ये पूरा ये जो जलते हैं इसके, और ये पूरा इतना प्यारा लगता है ना कि आप अगर सो भी नहीं सकते रात में। मतलब जैसे अगर आपको नींद आ रही है ना, वो सब इसमें है ही नहीं। पहली बात तो इसका इंजन इतना पावरफुल है कि सिंपल बात भी बताओ, ये देखो जो सेंट्रो का अपन ने रिव्यू किया था, इधर खड़ी है। सिंपल बताओ ना, तो ये गाड़ी फन टू ड्राइव है और आज तक रिकॉर्ड रहा है। शायद ही कोई ऐसी गाड़ी होगी जिसको इससे अभी तक बीट नहीं कर पाया हो, वो चाहे फॉर्च्यूनर हो, स्कॉर्पियो हो, कोई भी गाड़ी रहने दो। हमेशा ये गाड़ी ना अपना परफॉर्मेंस अच्छा दी है। और महिंद्रा ने देखो इसके हर एक फीचर्स को देख के आपको पता ही चल जाएगा कि महिंद्रा ने पूरा अपना एफर्ट डाला था इस गाड़ी को बनाने में। वो चाहे ब्रेकिंग हो, चाहे इंजन परफॉर्मेंस हो, चाहे इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, कुछ भी हो। और आज भी इस गाड़ी का जो रुतबा है, जो उसको बोलते हैं ना रिएक्शन से, वो आज भी बरकरार है। भले XUV 700 आ गई मार्केट में, क्योंकि इसको अगर मॉडिफाई किया ना तो इसका इतना किलर लुक आता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टीयरिंग मोड़ने वाइज भी बताओ तो कोई इशू नहीं है। देखो तुरंत अपने आप जगह पे आ जाता है इसका स्टीयरिंग। आवाज़ सुनो, तो इसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है ना, स्टीयरिंग की बात करूँ तो बहुत सही है। मतलब तुरंत ऐसे रिएक्शन, मतलब तुरंत रिएक्ट करती है गाड़ी, ऐसा है ये। ठीक है,
और मोड़ने वाइज भी बताओ, टर्निंग वाइज तो बहुत ही कम है इसका। आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा कितने का इसका टर्निंग रेडियस है, ठीक है। बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत कम है, ठीक है। भगाने वाइज भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो क्विक रिस्पॉन्स हर जगह इसमें भरा पड़ा है, आप कहीं भी इसमें देख लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको मोड़ के दिखाता हूँ, अभी देखो कितना जल्दी आएगा, जल्दी। ये देखो ट्रैफिक पुलिस, सीट बेल्ट पहने रहने चाहिए, कुछ लोग हैं पहने नहीं है। हवलदार का ध्यान नहीं था, सोचे ही करेगा। हाँ तो तिवारी गैरेज का निकला हो चुका है। ओके। और इसके मिरर्स भी देखोगे ना तो प्रॉपर आपको पूरी गाड़ी दिखती है, ठीक है। पीछे का भी आपको पूरा प्रॉपर दिखता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी का मतलब मिरर इसके थोड़े छोटे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये जो है, ये जो आपका IRVM है, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा रखते ना तो सही था मेरे हिसाब से। बाकी तो देखो गाड़ी में सब कुछ है, ठीक है। अभी प्रॉज एंड कॉन्स की बात करूँ तो प्रॉज वाइज बताऊँ तो इसका, रुक जा अभी वापस से बताता हूँ। दिस साइड भाई। चलो अभी इसका प्रॉज एंड कॉन्स निकालते हैं, ठीक है। प्रॉज में जो सबसे पहला है ये कि पावरफुल डीजल इंजन है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। सेकंड है फीचर पे रिच पैकेज, जो आपको मर्सिडीज BMW जैसी गाड़ियों में इसको फीचर्स मिलते हैं वो इसमें आपको दे रही थी महिंद्रा। थर्ड जो है इसके स्पेशियस केबिन, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। देन उसके बाद जो चौथा है गुड राइड क्वालिटी, जैसे अभी आप देख रहे हो एकदम मस्त, चलाने में कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी कंट्रोल, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसके प्रॉज है। कॉन्स में आऊँ तो हाँ, प्रॉज में आप इसका एक एग्रेसिव रोड प्रेजेंस भी देख सकते हो जैसे ये गाड़ी दिखने में है। देन कॉन्स में आऊँ तो सबसे पहला वो जो थर्ड स्पेस है बिल्कुल अपने लिए फिट नहीं है, उसमें आप छोटे बच्चों को बिठा सकते हो, बस उतना ही है उसका, ठीक है। अपने जैसे लोग उसमें नहीं बैठ सकते, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड में बताऊँ तो उसका जो 93 लीटर का जो बूट स्पेस है, ठीक है। 93 लीटर का जो बूट स्पेस है वो भी थोड़ा कम है अगर थर्ड रो यूज़ कर रहे तो। अगर नहीं यूज़ कर रहे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं यूज़ कर रहे तो फिर जो थर्ड रो है वो कम है। देन ये जो हैवियर क्लच है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इसका एकदम बहुत ही हैवी क्लच है जो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। और ये मैं गाड़ी बताऊँ, ये मेरे सबसे बड़े भाई की गाड़ी है, ठीक है। इसको सिर्फ 2 ही लोग चला पाते हैं घर में, एक तो मैं हो गया और दूसरा मेरा सबसे बड़ा भाई हो गया। मेरे जो पिताजी है और जो मेरा भाई है वो इसको नहीं चला पाते क्योंकि उनको जो इसका क्लच है वो यूज टू नहीं, वो उनको क्या लाइट क्लच का ऑप्शन, लाइट क्लच का आदत है और ये हैवी क्लच है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कुछ कॉन्स। देन इंटीरियर फिट फिनिश ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। और जो लास्ट है वो है फ्यूल एफिशिएंसी, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ 9 की माइलेज दे रही है, ठीक है। सस्पेंशन वाइज बताऊँ तो बहुत ही सही है, मतलब इतना भी गड्ढे वाला रोड है फिर भी गाड़ी एकदम अच्छा परफॉर्म करके दे रही है। ज़्यादा नॉइज़ नहीं आती बाहर के अंदर, अभी आपने सुना तो, ठीक है। बहुत ही कम नॉइज़ आती है, बहुत ही कम नॉइज़ है इसमें, ठीक है। थोड़े बहुत ही आवाज़ है। ऑफ रोडिंग की बात करूँ तो ऑफ रोडिंग के बिल्कुल लायक नहीं है गाड़ी, ठीक है। थोड़े बहुत आप इससे कर सकते हो क्योंकि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 200 mm का है, तो उसमें आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी इसका सर्विस कॉस्ट की बताऊँ तो अभी जस्ट इसका सर्विस हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूँगा कितने का इसका सर्विस कॉस्ट लगा है पूरा। इसमें जो A to Z बहुत काम थे इसमें, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत काम थे, उस काम के हिसाब से क्या कॉस्ट लगा है वो आप देख लीजिए, ठीक है।
रिवर्स का भी देखो, ये पूरा इसे उठाने का और फिर ऐसा रिवर्स जाता है, और यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाते हैं। अभी डोर खोलने पे ऐसा कुछ आपको आवाज़ आता है। ठीक है, अभी उतरते वक्त देखो कैसा लगता है, एकदम ऐसा डायरेक्ट उतर लिया। ठीक है, यही कुछ था मेरा रिव्यू इस मई 2014 की महिंद्रा XUV 500W8 वर्जन। ठीक है, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।